हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा के ज़िले हिसार के बारे में जानकारी, जो कि आपसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती है, सीईटी एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे हरियाणा का मानचित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो येलो कलर में है ये हिसार है। तो सबसे पहले हम करते हैं जिला हिसार का दर्शन या वर्णन। तो स्थापना 1 नवंबर 1966 को। अन्य नाम स्टील सिटी, स्मार्ट सिटी, मैग्नेट सिटी। नामकरण 1354 में फ़िरोज़ शाह तुगलक ने हिसार की स्थापना की। उन्होंने उसका नाम हिसार फ़िरोज़ा रखा, जिसका अरबी भाषा में अर्थ है फ़िरोज़ का किला, फ़िरोज़ शाह का किला या गुजरी महल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा एक केंद्रित संरक्षित स्मारक है। मुख्यालय हिसार, तहसील आदमपुर, हिसार, हांसी, बरवाल, नारनौंद, बांस। उप तहसील बालसमंद, उकलाना, खेड़ी, जलाब। हिसार मंडल हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद। उपमंडल हिसार, हांसी, बरवाला। क्षेत्रफल 3984 वर्ग किलोमीटर। लिंग अनुपात 932। साक्षरता दर 72.89। जिले में घनत्व 438 वर्ग किलोमीटर। लोकसभा क्षेत्र हिसार, विधानसभा क्षेत्र हिसार, आदमपुर, हांसी, नारनौंद, उकलाना, नलवा, बरवाला। 1857 की क्रांति के नेता हुकुमचंद। नेशनल हाईवे 52 और 9। प्रसिद्ध स्थल गुजरी महल। गुजरी महल फ़िरोज़ शाह तुगलक द्वारा निकमत किले का हिस्सा है। कहा जाता है कि शिकार के समय उसे रूपसी गुजरी नामक युवती से प्रेम हो गया और उसका नाम रूपसी गुजरी किला बनवा गया। गुजरी महल के एक स्तंभ पर 8 अभिलेख हैं। शेख जुनैद की मज़ार। हिसार के रहने वाले शेख जुनैद भी सूफी संत परंपरा के महत्वपूर्ण कड़ी हैं, जिनकी मज़ार नागौरी गेट के दक्षिण में स्थित है। प्राणपीर बादशाह का मकबरा। वर्तमान राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पिछवाड़े में सूफी पीर शेर बहलौल का मकबरा स्थित है। यह पीर एक महान सूफी संत हुए थे। उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह दिल्ली सिंहासन पर बैठकर हिंदुस्तान पर शासन करेगा। लाट बाग। सन 1857 के विद्रोह के दौरान हांसी और हिसार में भारतीयों द्वारा मारे गए कुछ यूरोपियन, जिनमें हिसार का कलेक्टर भी था, उसकी याद में स्मारक के तौर पर विकसित हुआ। जहाज कोठी जॉर्ज थॉमस का निवास स्थान था। इसको जॉर्ज की कोठी कहते हैं। देहाती लोगों द्वारा जहाज की कोठी कहा जाने लगा। आर्य समाज मंदिर 1886 में लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित दिगंबर जैन मंदिर। प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। शीलनाथ का डेरा हिसार जिले के गांव सुल्तानपुर में स्थित इस डेरे को साधुओं की तपोभूमि माना जाता है। यहाँ कई साधुओं की समाधियाँ भी हैं। देवी भवन मंदिर। देवी भवन को मंदिर की संगम स्थली भी कहा जाता है। बिश्नोई मंदिर हरियाणा की बिश्नोई समाज का यह सबसे बड़ा मंदिर है। भुआ कुंवारी मंदिर यह कुंवारी गांव में है। यहाँ पर एक कुंवारी कन्या सती हुई थी। सेंट थॉमस चर्च, इसको ऐतिहासिक स्मारक का दर्जा प्राप्त है। यह विक्टोरियन कला का अनूठा उदाहरण है। चार कुतुब दरगाह हांसी में स्थित यह 4 सूफी संतों की मज़ार है। मीरा साहब की मज़ार हांसी में स्थित लगभग 800 वर्ष पुरानी बाबा मीरा साहब की मज़ार है। ब्लू डार्क लेक यह झील हिसार फाजिल्का मार्ग पर स्थित है। यह झील बत्तखों के लिए प्रसिद्ध है। फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल आसीगढ़ का किला, पृथ्वीराज चौहान का किला, अग्रोह का किला महाराजा अग्रसेन द्वारा निर्मित किला अग्रोहा में है। बरसी गेट अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया। विष्णु मंदिर अग्रोहा। नचार खेड़ा। शीतला माता मंदिर अग्रोहा। वन्य जीव अभयारण्य हिसार हिरण पार्क। फिर है प्रसिद्ध मेले नवरात्रि मेला बनभोरी, जन्माष्टमी मेला गुरु जम्बेश्वर मंदिर हिसार, गोगा नवमी मेला
हिसार व अम्बाला, शिवजी का मेला सीसवाल और किरमारा, काली देवी का मेला हांसी, अग्रसेन जयंती मेला अग्रोहा, दादी गोरी का मेला बायड़ा। फिर है प्रमुख शिक्षण संस्थान या शोध संस्थान चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। 2 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना हुई थी। धान पर शोध कार्य शुरू हुआ था। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय 20 अक्टूबर 1995 को स्थापित हुए। गुरु जम्बेश्वर के नाम पर नामकरण। लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान की पढ़ाई होती है। 1 दिसंबर 2010 में स्थापित हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन हिसार हवाई अड्डा। महाराजा अग्रसेन चिकित्सक महाविद्यालय उद्योग। हरियाणा का पहला डेयरी साइंस कॉलेज लोवास यूनिवर्सिटी हिसार। पहला मॉडल इम्प्रूवमेंट गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फॉर्म 1968 से 70 में स्थापित। केंद्रीय भैंस अनुसंधान CIRB 1985 में स्थापित। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सलेंस 1986 में स्थापित। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी नेशनल इंस्टीट्यूट हिसार। आधुनिक सुअर फार्म हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हिसार। भारत इजराइल केंद्र सरकार पशुधन फार्म हिसार। उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी और प्रशिक्षण संस्थान भूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला। हरियाणा में एकमात्र महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हिसार में है। फिर है प्राचीन स्थल मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष हिसार। अग्र जनपद के सिक्के अग्रोहा किला अग्रोहा व बरवाला। जैन मुक्त्या हांसी। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी का टीला। हड़प्पाकालीन विकसित क्षेत्र सीसवाल के में सबसे पहले खेती के प्रमाण मिले हैं। इसकी खुदाई 1968 में डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में हुई। यह नूतन पाषाण युग के बाद की संस्कृति है। सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र बनावली में मिट्टी का हल और जौ मेले। R.S. बिष्ट ने इसकी खोज 1973 से 74 में की थी। हांसी से पृथ्वीराज चौहान का सामरिक महत्व का अभिलेख मिला है। अग्रोहा का टीला अग्रोहा के टीले का उत्खनन के दौरान एक 9वीं शताब्दी की ईंट पर अंकित है मिला है। अग्र गणराज्य की राजधानी अग्रोहा का वैश्य समाज का उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ गुप्तकालीन सूर्य देवता की मुखत प्राप्त हुई है। फिर है प्रसिद्ध व्यक्तित्व ओम प्रकाश जिंदल बिजनेसमैन जिंदल समूह के संस्थापक भारत के इस्पात उद्योग के बड़े कारोबारी एवं राजनीतिज्ञ। नवीन जिंदल बिजनेसमैन और राजनेता आम नागरिकों को तिरंगा लहराने का अधिकार दिलवाया। भजनलाल राजनेता पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भिवानी जिले से हैं। सुभाष चंद्रा बिजनेसमैन राजनेता मोटिवेशनल स्पीकर टीवी ग्रुप जी मीडिया के स्वामी राज्यसभा सदस्य। लाला हरदेव सहाय गौड़ शख्स स्वतंत्रता सेनानी। महाराजा अग्रसेन अग्रोहा शहर को बसाया था। लाला लाजपत राय 1886 में हिसार के आर्य समाज की स्थापना की थी। 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। हरियाणा में पहली बार 1892 के लाहौर अधिवेशन के हिसार का प्रतिनिधित्व किया। इन्होंने अपना समाज व राजनीतिक क्षेत्र हिसार को बनाया था। पंडित जसराज शास्त्रीय गायक पीली मंदौरी अब फतेहाबाद में है। शालू जिंदल कुचिपुड़ी नृत्यांगना। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड 2007 से सम्मानित। कमला वमोला साहित्य क्षेत्र में व्यास पुरस्कार। उदय भानु हंस हरियाणा में पहले राज्य कवि। रुबाई सम्राट मल्लिका शेरावत हिंदी फिल्म अभिनेत्री।
मनीष जोशी रंगकर्मी, यशपाल शर्मा हिंदी फिल्म अभिनेता, गीतिका जाखड़ जन्म अग्रोहा, देश की पहली अर्जुन अवॉर्डी महिला पहलवान, ललिता शेरावत हिसार, साइना नेहवाल बैडमिंटन, पद्मश्री राजीव गांधी गेंद खेल रत्न पुरस्कार, कृष्णा पूनिया डिस्कस थ्रो, विकास कृष्ण यादव स्वीटी बॉक्सर, मनदीप अर्जुन अवॉर्डी बॉक्सर, चंदगी राम पहलवान हिंद केसरी, भारत केसरी, निर्मल बूरा, पूजा सिहाग, किरण गोदारा, पूजा डांडा कुश्ती खिलाड़ी, अनीता कुंडू पर्वतारोही, चीन की तरफ से चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पर, बलवंत राय तायल स्वतंत्रता सेनानी, वैद्य लेखराम स्वतंत्रता सेनानी, चौधरी कृपाराम स्वतंत्रता सेनानी, डॉक्टर रामजी राम स्वतंत्रता सेनानी। फिर है महत्वपूर्ण बिंदु, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट हिसार में है। हिसार में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र 2017 में खुला। हवाई अड्डा 1999 में स्थापित। अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हरियाणा में पहला हाईटेक गाय मसाज पार्लर फार्म हिसार। स्ट्रॉबेरी उत्पादन में हरियाणा में प्रथम हिसार है। हिसार भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक जिला है, इसलिए इसे इस्पात शहर भी कहा जाता है। 2014 में हिसार लोकसभा सीट से सांसद बने दुष्यंत चौटाला ने 26 वर्ष की उम्र में सबसे युवा नेता थे। सिंचाई स्रोत, कोई नदी नहीं बहती। भाखड़ा और पश्चिमी यमुना नहर द्वारा सिंचाई होती है। सर्वाधिक 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। गणगौर नृत्य हिसार में बहुत प्रसिद्ध है। हिसार के 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय, पहला हिसार, दूसरा फरीदाबाद। जमदग्नि कृष्ण ऋषि का संबंध हिसार के राखीगढ़ी से है। हिसार अच्छी नस्लों की सांडों के लिए प्रसिद्ध है। हांसी का संस्थापक आसाराम जाट है। हिसार कैंट की स्थापना 1982 में हुई थी। महात्मा गांधी को हिसार से 30 जुलाई 1919 को गिरफ्तार किया गया था। तैमूर ने हिसार, फतेहाबाद, सिरसा पर आक्रमण किया था। प्राचीन समय में अग्रोहा को अग्रोदका कहा जाता था। हांसी को आसी कहा जाता था। राजीव गांधी विद्युत परियोजना 1200 मेगावाट 2010 में उत्पादन शुरू हुआ। खेदड़ हिसार। हांसी हरियाणा का एकमात्र पुलिस जिला है। हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार में है। 1 नवंबर 2002 में इसका उद्घाटन स्वामी सुषमा स्वराज ने किया था। आकाशवाणी केंद्र 26 जनवरी 1999 हिसार। महावीर स्टेडियम हिसार में है। 1824 में सूरजमल के नेतृत्व में कृषक विद्रोह हुआ था। हिसार से 1857 की क्रांति में शहजादा मोहम्मद के नेतृत्व में लाइट इन्फैंट्री के जवानों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार जिले में है। चीन की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की 16 वर्ष महिला पर्वतारोही शिवांगी पाठक हिसार से संबंध रखती हैं। अब करते हैं हम इसका इतिहास। हिसार नगर को इस बात का गर्व है कि यहाँ प्राचीन काल से ही शौर्य, राष्ट्रीय प्रेम, बलिदान व देश पर मर मिटने की उच्च परंपराएं रही हैं। खाद्यान्न क्षेत्र से लेकर रण क्षेत्र तक अपने पराक्रम और शौर्य के अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। फिरोज शाह तुगलक ने सन 1354 में हिसार नगर की स्थापना की। उसने इसे नए नगर हिसार ए फिरोज को महलों, मस्जिदों, बगीचों, नहरों और अन्य इमारतों से सजाया था। हिसार फारसी शब्द है, इसका अर्थ किला या घेरा है। सन 1354 में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह ने यहाँ जिस किले का निर्माण कार्य शुरू करवाया उसका नाम हिसार ए फिरोज पड़ा, यानी फिरोज का हिसार। अब समय की यात्रा में केवल हिसार रह गया है। हिसार का नाम आज देश के प्रमुख शहरों के नाम में शुमार हो चुका है। हिसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 9 पर दिल्ली से
164 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हिसार जिले में अग्रोहा, राखीगढ़ी नामक स्थलों की खुदाई के दौरान पहली बार मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिनके अध्ययन से प्री हड़प्पन सेटलमेंट और प्रागैतिहासिक काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। हिसार किले में स्थापित सम्राट अशोक के शासनकाल के समय का स्तंभ वास्तव में अग्रोहा से लेकर यहाँ स्थापित किया गया है। हिसार फिरोज़ा की नींव से पहले यहाँ पर 2 गांव बड़ा लारस एवं छोटा लारस थे। बड़े लारस में 50 खरक थी तथा छोटे लारस में 40 खरक थी। बड़े लारस की नज़दीक का क्षेत्र फिरोज शाह को पसंद आ गया, जहाँ उसने किले का निर्माण अपनी देखरेख में करवाया। इसका निर्माण में 2 से 2.5 साल लगे। इस क्षेत्र में शेरों, चीतों और एवं दूसरे जंगली पशुओं के भरमार थी तथा यह भारत की एक सर्वोत्तम शिकारगाह थी। इसके अलावा यहाँ पर बतख खाना और कई बाग व बगीचे हुआ करते थे। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को हिसार से इतना लगाव था कि वह इसे इस्लामिक धर्म शहर बनाना चाहता था। सुल्तान एक अच्छा वास्तुकार था। हिसार किले का निर्माण वास्तव में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपनी देखरेख में करवाया था। किले की 4 दीवारी का निर्माण नरसई की पहाड़ियों से पत्थर लाकर करवाया गया था और किले की 4 दीवारी के साथ चारों तरफ एक नाला खोदा गया, जिसमें हर समय पानी भरा होता था। किले के अंदर पानी का एक छोटा टैंक बनाया गया था और पानी का प्रयोग करने के बाद यह पानी किले की बाहरी दीवार के साथ बनाए गए नाले को भरने में काम लिया जाता था। किले के अंदर फिरोज शाह ने एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था, जिसे लाट की मस्जिद के नाम से जाना जाता है। मस्जिद के साथ दीवान-ए-आम है। इसी परिसर में हमाम बने हैं। गुजरी महल किले के बीच में बना हुआ है। सेवा के लिए किले में मोर्चा इमारतें भी बनी हैं। किले के पश्चिमी किनारे पर बारादरी है। इसके 12 द्वार और एक में से 2 मीटर की चौड़ी दीवारें इस भवन को ठंडा रखती हैं। किले का दीवान-ए-आम, जहाँ सुल्तान फिरोज शाह खुली कचहरी लगाता था, वह भव्य है। इसका हाल 80 फुट लंबा, 21 फुट चौड़ा है। इसके बीच 40 स्तंभ हिंदू मंदिरों के हैं। बादशाह का आसन ऊंचा बना है। आसन, जिसे तख्त भी कहा जाता है, उसके नीचे कुआं बना हुआ है। धारणा यह है कि यदि सुल्तान तख्त पर बैठकर गलत निर्णय देगा तो यह तख्त टूट पड़ेगा तथा गलत निर्णय देने वाले सुल्तान कुएं में गिर जाएंगे। फिरोज शाह की लाट किले की शान है। यह लाट वास्तव में अशोक की लाट बताई जाती है। इसकी वास्तुकला, संस्कृत में लेख, धरती की दबा लाट का भाग इस बात की पुष्टि करते हैं कि फिरोज शाह ने इसे कहीं से उखाड़कर यहाँ स्थापित करवाया होगा। हिसार के किले में बने भवनों की गुजरी महल सुंदरतम इमारत रही होगी। किले के अंदर शाही महल के साथ साथ फिरोज शाह तुगलक ने कई अन्य भवनों का निर्माण भी करवाया था। सुल्तान ने अपने नोबल्स और अमीरों को भी उनके भवन निर्माण में आदेश दिए थे। किले का निर्माण चुना और ईंटों से किया गया था। किले के 4 दरवाजे थे: दिल्ली गेट, मोरी गेट, नागौरी गेट और तलाकी गेट। महल को सुंदर नक्काशीदार लाल बलुआ पत्थर से सुसज्जित किया गया था। महल के निर्माण में अधिकतर सामग्री हिंदू एवं जैन मंदिरों के अवशेषों का प्रयोग किया गया था। किंवदंती के अनुसार सुल्तान फिरोज शाह ने हिसार-ए-फिरोज अपनी महबूबा गुजरी से लिए करवाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1809 में यहाँ पर कैटल फार्म की स्थापना की, जिसकी ख्याति प्रदेश का राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की थी, जो आगे चलकर विश्व विख्यात हुआ। यहाँ पर स्थापित पशुपालन की विविध संस्थानों के कारण यह नगर आज भी विश्व भर में पशुधन का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिसार हांसी निवासी विशेषकर ग्रामीण को योगदान अविस्मरणीय है।
हिसार भारत का ऐसा पहला नगर है जहां देशभक्तों ने दिन दहाड़े भरी कचहरी में यहां के डिप्टी कलेक्टर मिस्टर बेडनबर्न को कोर्ट रूम में गोली मारकर हत्या करने के साथ जनक्रांति का बिगल बजा दिया था। तत्पश्चात समस्त जनमानस ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपना मोर्चा खोल दिया। यहाँ के ग्रामीणों ने अपने परंपरागत हथियारों जैली, बर्छी, भाला, तलवार, कुल्हाड़ी व गंडासी आदि से ब्रिटिश सैनिकों के विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ीं, जिस कारण उन्हें अंग्रेज़ों की यातनाओं और बर्बरता का शिकार होना पड़ा। 19 अगस्त 1857 के दिन हिसार किले में नागौरी गेट की लड़ाई में यहाँ के मंगाली, रोहनात, पुट्ठी, मंगल खां, जमालपुर, हाजमपुर, बलियाली, भाटला इत्यादि गांवों के सैकड़ों देशभक्तों शहीद हुए और 260 वीर घायल हुए। यह एक बेमिसाल शहादत की घटना है। जो बच गए हैं उन्हें उन्हीं के गांवों में वृक्षों पर फांसी पर लटका दिया गया। सैकड़ों लोगों को काले पानी की सज़ा देकर अंडमान निकोबार भेज दिया गया। यहाँ तक कि झांसी की एक सड़क शहीदों के खून से लाल हो गई और आज भी लाल सड़क के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, अंग्रेजी सेना ने तोपों के साथ पुट्ठी, मंगल खां व गांव रोहनात पर हमला किया व तोपें लगाकर गांव को उड़ा दिया, जिसमें सैकड़ों क्रांतिकारी ग्रामीण शहीद हुए। पुट्ठी मंगल खां के मुखिया मंगल खां को फांसी दे दी गई। अंग्रेज़ों की बर्बरता यहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उन्होंने रोहनात, मंगाली, जमालपुर, हाजमपुर व पुट्ठी मंगल खां गांवों को नीलाम कर दिया। इन गांवों के किसानों ने उन्हीं की ज़मीन छीनकर मालिकाना हक से बेदखल कर दिया गया। रोहनात गांव की क्रांतिकारी स्वामी बिरड़दास बैरागी को तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया। वह इसी गांव के नादोदा, जाट, रूपा, खाती व अन्य लोगों को झांसी में सड़क पर लिटाकर गिरनी के नीचे कुचल दिया गया। झांसी में विद्रोह के नेतृत्व करने वाला मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को सहयोग देने के लिए पत्र लिखने के आरोप में हुकुमचंद जैद, फकीर चंद, मिर्जा मुनीर बैग व मुर्तज़ा बैग पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और उनको उन्हीं के घर में सामने फांसी पर लटकाने की सज़ा दी। अंग्रेज़ों के हुकुमचंद जैन को दफनाया, जबकि मुनीर बैग को फांसी देने के बाद जला दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रत्येक आंदोलन में यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने अजीज देश भारत को आज़ाद कराने के लिए एक लंबे और कड़े संघर्ष में दिल दहलाने वाली यातनाएं झेली। काले पानी और अंग्रेज़ी राज की नरक तुल्य जेलों की सज़ा काटते हुए शहीद हो गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर आज़ाद हिंद फौज में हिसार के 592 जाबाज सिपाहियों ने हिस्सा लिया। इसमें से 53 अधिकारी व सिपाही देश की आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए। जहां पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने सन 1886 से 1892 तक हिसार को अपनी कर्मभूमि बनाया, वही स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश की महान विभूतियों जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय तथा श्रीमती सरोजनी नायडू ने इस ऐतिहासिक नगर में आकर अनेक जनसभाओं को संबोधित किया। निसंदेह यहाँ के लोग आज भी राष्ट्रीय रक्षा व सुरक्षा के निमित्त न केवल कटिबद्ध हैं, बल्कि वचनबद्धता के साथ सक्रिय भूमिका भी निभा रहे हैं। यहाँ के अनेक जाबाजों में राष्ट्र सेवा, सहयोग, असामर्थ्य, शक्ति, शौर्य एवं बलिदान का अनूठा इतिहास रचा है। हिसार के वीरों ने आज़ादी के पूर्व, आज़ादी के समय और आज़ादी के बाद भी देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए हैं। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हिसार वासियों के समर्पण व त्याग को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस नगर में स्थापित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने देश में हरित क्रांति लाने के में अपना विशेष योगदान दिया। राजनीतिक हलकों में भी हिसार का रुतबा अन्य जिलों के मुकाबले अधिक है। आज के दिन यह नगर उत्तर भारत के प्रमुख नगरों में से एक है। शीघ्र ही
मैग्नेट सिटी के रूप में उभर कर सामने आएगा। वर्तमान में हिसार नगर औद्योगिक क्षेत्र में उत्तरी भाग के स्टील सिटी के नाम से विख्यात है। यहाँ हरियाणवी संस्कृति, सभ्यता, सोच, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सद्भावना का संभवित स्वरूप परिलक्षित होता है। हालांकि इस नगर की जलवायु शुष्क है और यहाँ का तापमान गर्मियों में 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। हम इस ऐतिहासिक नगर के बारे में यही कह सकते हैं। शाही दुर्ग फिरोज का कहते जिसे हिसार, कल तक था मरुस्थल, आज हरियाणा का श्रृंगार। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और भी वीडियोज़ आपके लिए आती रहें। थैंक यू।